हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, उसका मास नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, उन सब की स्टडी हम करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को बच्चों इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स है, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहां पर लेफ्ट में सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं बच्चों जेड। जेड आपका जो एटॉमिक नंबर है वो से हम यहां पर रखते हैं, एंड जो मास नंबर होते हैं वो ही लेफ्ट में ऊपर की तरफ हम रखते हैं ए। यहां पर इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इस तरह से इसको रखा जाता है। जेड क्या होगा? जेड है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एंड ये क्या इंडिकेट करता है? किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कितने प्रोटॉन है उसके अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए है बच्चों, यहां पर आपका है मास नंबर। मास नंबर जैसा कि आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, मास नंबर होता है प्रोटॉन के नंबर एंड साथ ही साथ में न्यूट्रॉन के नंबर के सम के इक्वल होता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि जेड है, एंड प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? A इज इक्वल टू बनता है बच्चों यहाँ पर Z प्लस कैपिटल N। कैपिटल N न्यूट्रॉन के नंबर है और यहाँ पर Z क्या है? प्रोटॉन के नंबर। दोनों के सम को हम क्या करते हैं बच्चों? A से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का सम है वो A के बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। इस तरह से हम यहाँ पर A, Z एंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्वेश्चन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ट्राइपॉजिटिव आयन is 23 if it has 13 neutrons, then find Z and A। ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ? सबसे पहले तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 23, लेकिन किसमें? ट्राई पॉजिटिव आयन। ट्राई पॉजिटिव चार्ज कब आता है? आपने देखा किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो ट्राई पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज कर चुका है, तो इसलिए हम उसे ट्राई पॉजिटिव आयन कहेंगे। तो यहां पर देखिए मैं लिखूंगा लेट एलिमेंट इज एक्स। एलिमेंट इज एक्स। एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये एक्स एलिमेंट है तो क्या होगा? x प्लस 3 प्लस ट्राई पॉजिटिव आयन has how many electrons? has 23 electrons। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में उसके पास में बचे हुए 23। तो अब आप देखिए कि न्यूट्रल एटम में कितना जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में 23। तो न्यूट्रल में हम बात करेंगे यहाँ पर 23 प्लस 3
टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, हम बात करेंगे न्यूट्रल एटम, क्योंकि बच्चों चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर, तो कितना होगा 23 प्लस 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में 23 बचे थे, यानी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 23 आफ्टर गिविंग 3, देन टू फाइंड टोटल वी हैव टू ऐड 23 to 3, तो इसलिए 26 वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों। नाउ वी नो दैट न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इसका मतलब वी कैन से Z इज इक्वल टू 26 फॉर न्यूट्रल एटम, क्योंकि इसके इक्वल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 26 है, तो उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन्स होंगे। नाउ हम बात करते हैं A की बात करते हैं, A is equal to we know that Z plus N, now what is Z 26 and you know that total number of neutrons are given 30 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर है, तो ऐड करने के जस्ट बाद में हमें मिलेंगे 56, यानी A है इस एलिमेंट का वो 56 है एंड Z है आपका 26। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, एक टेबल लेते हैं जिसके अंदर मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करते हैं, किसको मिसिंग टर्म, तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, in the blanks, बच्चों एक यहाँ पर स्पीसीज दी हुई है, चाहे आयन भी हो सकता है चाहे एटम भी हो सकता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा मास नंबर 8, यहाँ पर Z ये मैं लिखूंगा बच्चों Z, साथ ही साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर, एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हम इस तरह से इसके टेबल बना सकते हैं बच्चों। यहां पर मिसिंग जो टर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनका आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए बच्चों, पहले ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकंड में आपका एल्यूमिनियम, थर्ड मैग्नीशियम +2 एंड फोर्थ है ये आपका दिया हुआ बच्चों, फोर्थ Cl-, क्लोरीन माइनस हम ले सकते हैं यहाँ पर, क्लोरीन माइनस इस तरह से। नाउ कुछ वैल्यू दी हुई है और कुछ हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, सोच के हमें रखना है। पहले वाले केस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिया हुआ है, आपको देखना है मिसिंग टर्म की, इस टाइप से एक आपको टेबल दी हुई है, इसके अंदर आपको दिया हुआ 8, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हम बात करें तो 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, मिसिंग टर्म है ये आपका A, Z एंड E, ये फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट है ये आपका 27 दिया हुआ है एंड आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 दिया हुआ है, आपको बताना है इसके अंदर Z, N एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है। नेक्स्ट मैग्नीशियम में आपका 24 दिया हुआ एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है वो दिया हुआ 10, आपको बताना है प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, Z क्या होगा, इस तरह से। और इसकी बात करेंगे Cl-, ये आपका है बच्चों, यहाँ पर A फाइंड आउट करना है, Z फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका जो ये वैल्यू दी हुई है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आपका दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आपको 18 दिया हुआ है। इस तरह से हम ले सकते हैं।
चले बच्चों, मिसिंग टर्म, ये वाला क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। चले ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं। क्या क्या मेंशन किया हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि कैपिटल एन के बराबर है, कैपिटल एन आपको दिया हुआ 8 और प्रोटॉन्स आपको 8 दिया हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो अगेन देखते हैं, न्यूट्रल है क्योंकि इस पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज है क्या, बिल्कुल नहीं है, चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 हो गया यहाँ पर। आगे की बात करें, चले क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो ऐसे में हम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं वही Z होता है, तो यहाँ पर भी 8 आएगा। एंड वी नो दैट Z प्लस n, इसको कैपिटल N लिख देता हूं, Z प्लस n इक्वल टू क्या होगा, आप रख सकते हो A की वैल्यू कितने हो जाएगी, 16। इस तरह से जो है हम इसको फिल अप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या हो गया, N। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, मास नंबर आपको कितना दिया बच्चों, 27 दिया हुआ। एंड यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने दिए हमें, 13। आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही Z को रिप्रेजेंट करता है या Z के इक्वल होते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी होंगी बच्चों, यहाँ पर 13। क्या एल्यूमिनियम पर चार्ज है क्या, बिल्कुल नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन कितने हैं भाई, इसमें 13 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए, 13 होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 3 हम लिखेंगे बच्चों। मिसिंग टर्म यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला केस आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब आपने देखा यार यहाँ पर ये भी हो गया, ए मिल गया, Z मिल गया। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपने देखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर A माइनस Z के बराबर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्मूला A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू Z प्लस n होता है। n फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, A माइनस Z लिख देंगे। चले बच्चों, यहाँ पर A माइनस Z जैसे लिखते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 14। इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चले मैग्नीशियम की बात करते हैं, क्या ये एटम है क्या, नहीं है, ये इस पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे चुका है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया, 10 है। इसका मतलब न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मतलब 10 तो अभी है ही, 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब न्यूट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब 10 रिमेनिंग थे। तो यहाँ पर न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, आपके होंगे 12 होंगे। एंड वी नो दैट इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर न्यूट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 12 प्रोटॉन होंगे। एंड जितने प्रोटॉन होते हैं वही आपका Z होता है, तो 12 हो गया। नाउ आपको ये दिया हुआ, A की वैल्यू दी हुई है, Z दिया हुआ, तो क्या निकालना है, N निकालना, निकाल लो यार। क्या होगा, A माइनस Z रखो, A माइनस Z 24 माइनस 12 आपका 12 आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर Cl माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लिया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18 लिए ना, तो इसलिए ऐड हो गया। ऐड होने के बाद में 18 है, तो क्या करें, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, यानी 18 माइनस 1 17 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में होंगे। एंड न्यूट्रल एटम में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, यहाँ पर 17 लिखोगे, ये तो प्रोटॉन्स के नंबर होंगे ना। क्या करें, मुझे चाहिए यार, आपका चाहिए जो है अभी मिसिंग टर्म Z एंड A है, रखो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या होगी, जितने प्रोटॉन उतने ही Z, 17 रख दो, रख दिया। नाउ A की वैल्यू क्या होगी, Z प्लस N, 17 प्लस 18 35। इस तरह से A इक्वल टू Z प्लस N के बेसिस पर उसको यूज में लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स, यानी A Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है।
atom have 31.7% more neutron than it has protons. If mass number is 81, then find the element. Question: an atom has 31.7% more neutrons than it has protons. If mass number is 81, then find atom और एलिमेंट, या तो एटम को फाइंड करो कि किस टाइप का एटम है, एलिमेंट क्या है. ओके बच्चों, नाउ सॉल्यूशन क्या गिवन है. सबसे पहले हमें गिवन है 31.7% मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स. प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा न्यूट्रॉन के नंबर है. ठीक है बच्चों, तो मानना पड़ेगा कुछ न कुछ. क्या है? लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z इज इक्वल टू कितना है? X मान. नाउ न्यूट्रॉन्स नंबर n will be कितना होगा बच्चों? ज्यादा है ना, कितना? 31.7% मोर है, यानी x तो है ही सही और इससे ज्यादा है. कितना? 31.7% ऑफ x डिवाइड बाय 100. x का इतना परसेंट कैलकुलेट कर लिया. जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी x प्लस 0.317x. और ऐसा भी मैं कर सकता हूं बच्चों, 1. x को लेने के बाद 1.317x. देन टोटल मास नंबर क्या होगा बच्चों? मास नंबर इज इक्वल टू, यानी A इज इक्वल टू Z प्लस n. Z इज x प्लस 1.3, n की वैल्यू 1.317x. We find 2.317x एंड ये वैल्यू है बच्चों 81 के इक्वल है, क्योंकि मास नंबर तो उसने बोला 81 है. तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 81. नाउ सॉल्विंग x इज इक्वल टू 35, यानी 35x है, यानी z क्या है? 35. और मैं पुट कर सकता हूं z इज इक्वल टू 35 मींस किसका है? 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन. द एलिमेंट इज व्हाट? ब्रोमीन. Br के बारे में बात कर रहा है. तो मैं कहूंगा यहां पर बच्चों द एलिमेंट इज ब्रोमीन. इज Br. ब्रोमीन के बारे में हम बात कर रहे हैं. जो एलिमेंट था वो Br है. इस तरह से इसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सम डेफिनेशंस. Some definitions. पहला है आइसोटॉप्स. क्या होता है बच्चों आइसोटॉप्स? If two atom have same atomic number सेम होना चाहिए, बट मास नंबर शुड बी डिफरेंट. तो इस टाइप की स्पीशीज को हम आइसोटॉप्स कहते हैं. तो सेम एटॉमिक नंबर
atomic number is what? Z, but have different mass number, different mass number. एग्जांपल्स हम ले सकते हैं बच्चों, कौन कौन से एग्जांपल? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ऐसे हम बोलते हैं प्रोटियम. नाउ सेकंड ड्यूटेरियम, एंड थर्ड है ट्राइटियम. ओके बच्चों, ट्राइटियम. ये है तीनों का जो है एटॉमिक नंबर 111 है बच्चों. यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, 1 2 3, ऐसा हम ले सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन 13, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. यहाँ पर मास नंबर 6 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 6 है, बट मास नंबर डिफरेंट है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18. आगे और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238. मास नंबर डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर सेम है. इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आइसोटोप की. यहाँ पर एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235 एंड 238. नाउ नेक्स्ट बच्चों, आइसोबार्स सेकंड डेफिनेशन है. आइसोबार्स, atom which have isobar. Second, atoms which have same mass number but have different atomic number. बच्चों आप एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन 14 एंड कार्बन 14. मास नंबर आप देखोगे 14 है, एक ही वैल्यू है 14. किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, कार्बन के लिए. लेकिन अगर जेड की बात करें तो क्या होगा? इसका 7, इसका 6. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, यहां पर आपका होगा आर्गन 40, पोटेशियम 40 एंड कैल्शियम 40, 18, 19, 20. इस तरह से हम ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका हो गया. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल होगा हीलियम 3, 2 एंड हाइड्रोजन 1, 3. ये सबका मास नंबर सेम है. नाउ नेक्स्ट आइसोटोन. आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए. तो आइसोटोन की हम बात करेंगे. आइसोटोन, they have same number of neutrons, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे. एग्जांपल, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 15 एंड हम ले सकते हैं ऑक्सीजन 16. बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए निकालते हैं, a माइनस जेड. तो देखिए बच्चों 14 माइनस 6 यहां पर आपको 6 मिलता है. 15 माइनस 7 यहां पर 8 मिलता है.
यहाँ पर 15 माइनस 7 8 मिलता है। एंड आपका होगा बच्चों यहाँ पर 16 माइनस 8 आपका 8 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, A is 33 77, SE 34 78। देखोगे अगेन n इक्वल टू क्या होगा 77 माइनस 33 इक्वल टू आपका हो जाएगा 44। एंड ये भी आपका होगा 78 माइनस 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 44। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लास्ट एंड फाइनल isoelectronic species। isoelectronic species क्या होती है? isoelectronic species which have same number of electrons, species which have same number of electrons, बच्चों कैसे एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूंगा O2 माइनस F माइनस एंड Ne, यहां पर आपका 8 9 एंड 10 ये है। तो चलो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि Z के इक्वल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। यहां पर आपका होगा F माइनस है, -1 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर न्यूट्रल एटम में 9 होते, 1 ऐड करना पड़ेगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। एंड नियॉन में भी कितना होगा बच्चों, आप देख सकते हो यहां पर 10 है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। नाउ नेक्स्ट N2O and CO2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 22। सिमिलरली 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा बच्चों 22। इस तरह से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बीच में ये इस टाइप से रिलेशन होता है, हम देख सकते हैं। नाउ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटोन, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में इतना ही कुछ। थैंक यू।